हेल्थ क्राफ्ट एंड आज हम बात करने वाले अबाउट अ वेरी वेरी स्पेशल टॉपिक विच इज कॉल्ड द वुमेन्स हेल्थ. Okay, so big congratulations to everybody, and if you like this video, don't forget to like, subscribe, comment on my channel. So let's get started. What is women's health? Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे about what is women's health. So by definition, health is not merely the absence of diseases. Okay, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं बीमार नहीं हूँ तो मैं हेल्दी हूँ. Okay, या मैं बार बार बीमार नहीं पड़ता या पड़ती तो मैं हेल्दी हूँ. But that's not the only case. हेल्थ बेसिकली क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग. यानी कि मेंटली, फिजिकली और सोशली आप तंदुरुस्त हों, स्वस्थ हों, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं. एंड बीइंग अ मैन और वुमन, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करता है हमारे हेल्थ के ऊपर. और इसके कुछ कारण है, जैसे बायोलॉजिकल कारण होते हैं, जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस आज बहुत हैं, इवन टुडे इन अवर सोसाइटी. एंड ये सारी चीज़ों की वजह से आपका जो जेंडर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हेल्थ के ऊपर. ऑल्सो मैन एंड वुमन दोनों के हेल्थ चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं. ओके, एंड जो विमेन या जो औरतों की, हमारी बहनों की, माताओं की जो हेल्थ है, ये पर्टिकुलर एक कंसर्न है बहुत सारे सोसाइटीज़ में आज भी, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, सोशल कल्चरल फैक्टर्स की वजह से उनको डिसएडवांटेज्ड है. दे आर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ वेल. और इसका एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मोस्ट फैमिलीज़ में आज भी जब खाना परोसा जाता है, सबसे पहले घर के बच्चे और मर्द खाना खा लेते हैं, और फिर जो बच जाता है वो विमेन खाते हैं, या वो सेकंड राउंड में बैठते हैं. एंड समटाइम्स दे डोंट गेट सम पार्ट ऑफ द फूड एज वेल. मतलब उनको शायद सारी चीज़ें नहीं मिल पाती. So this is typically an example of why जो मेजर इश्यूज है आज वुमेन्स हेल्थ को लेकर के, विच इज़ मैल न्यूट्रिशन और मेटरनल हेल्थ. ओके, इनके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट. कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात करेंगे हमारे इंडिया की. ओके, विमेन हेल्थ जो इंडिया में है ना, ये काफ़ी हद तक इग्नोर की जाती है आज भी, स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे. एंड इंडिया का आज की तारीख में हाईएस्ट मोर्टालिटी रेट है ड्यूरिंग डिलीवरी. ओके, ज़्यादातर जो डेथ्स हो रही हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, वो आज भी इंडिया में हो रही हैं विमेन की. 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न इन इंडिया ये अपना 15वां जन्मदिन नहीं देख सकते. एंड दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज. ओके, बट इट इज़ वेरी ट्रू. इंडिया में 25% जो लड़कियां बॉर्न होती हैं वो अपना 15वां जन्मदिन भी नहीं देख पाती. इंडिया नियरली 20% मैटरनल डेथ को कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड वाइड, और ये 1992 से 2006 के आंकड़े हैं. ओके, एंड इट्स नॉट वेरी गुड. जो एंटीनेटल केयर है इंडिया में, इसको हमें फिर भी और भी इम्प्रूव करना है, हमें ख्याल करना है. और ये गवर्नमेंट या ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में नहीं है, ये हाउस होल्ड लेवल पे. ओके, इंडियन विमेन जो है ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन से सफ़र करती है इंडियन मैन के मुकाबले. और ये ज़रूर होना है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. एक लेडी जब से छोटी सी बच्ची होती है, एक लड़की होती है, वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल करती है, और फिर वो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है अपने पेरेंट्स का ख्याल करती है, अपने फैमिली का ख्याल करती है. एंड देन उसकी शादी हो जाती है, एंड देन शी विल टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड और उनके फैमिली का. और फिर जैसे उनके बच्चे होने लगते हैं, उन बच्चों को बड़ा करती है. और जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एंड हस्बैंड्स भी अपने काम में बिजी होते हैं, फैमिली में और ज़्यादा लोग होते नहीं हैं नाउअडेज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो आज हमारे सिस्टम हो गई है. अल्टीमेटली जो वुमन है घर की, जो लेडी है, वो अकेली पड़ जाती है. एंड कभी कभार उनको ये विचार ज़रूर आता है कि मैंने सालों तक लोगों के लिए किया, लोगों की सेवा करी, और आज जब मुझे किसी की ज़रूरत है तो मुझे कोई सुनने वाला भी नहीं है. ओके, एंड दैट इज़ वाई दे गो थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन. और ये अच्छी बात नहीं है हमारे सोसाइटी के लिए एंड फॉर आवर होम्स. ऑल्सो 46 मिलियन इंडियन वीमेन को ऑस्टियोपोरोसिस है. एंड अगर हम 2019 में लीडिंग हेल्थ इश्यूज़ की बात करें जो इंडियन वीमेन में है, और ये अर्बन वीमेन में है बाय द वे. ओके, 50 लाख वीमेन का डेटा, 50 लाख लेडीज़ का डेटा लिया गया था 16 मेजर सिटीज़ में इंडिया में. और ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो विमेन को हेल्थ इश्यूज़ है वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है. ओके, नंबर 2 पे वजाइनल डिस्चार्ज है, नंबर 3 पे PCOS. ओके, ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है. छोटी लड़कियों में 16-18 साल की गर्ल्स में भी ये पाया जा रहा है आजकल, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम. ओके, या जिसको PCOS कहते हैं. एंड देन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक पाई जाती हैं, और ये 2019 का डेटा है. दिस इज़ वेरी वेरी करंट. ओके, सो हमें इसका बहुत ख्याल करना है.
एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट विमेन की हेल्थ को हम इग्नोर ना करें। और मैं आज तीन मेजर चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो लेडीज़ गो थ्रू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ओस्टियोपोरोसिस। ओके, ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली क्या है? इट इज़ डिग्रेडेशन ऑफ बोन मास। ये एक बोन डिजीज़ है जो यूजुअली अकर होता है जब बॉडी में से बहुत सारा बोन कम होने लगता है, बोन मास कम होने लगता है, हड्डियाँ खोखली होने लगती हैं इन शॉर्ट। एंड इसका जो लीडिंग कॉज है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका लीडिंग कॉज कैल्शियम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, मैं दूध पीना चाहिए मुझे, या मुझे दही खाना चाहिए, मुझे कैल्शियम वाली चीज़ें खानी चाहिए और प्रॉबेबली आई विल बी ओके। बट लोग ये नहीं रियलाइज़ कर पाते कि इसका जो लीडिंग कॉज है ये एक हार्मोन की कमी जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। ओके, ऑल्सो सीरियस केसेस में आप मानेंगे नहीं, अगर एक छोटा सा कहीं गिर भी गए या अगर छींक खा ली, ओके, तो भी उनके बोन्स ब्रेक हो सकते हैं। ये इतनी हद तक हो सकता है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग प्रेवलेंट इन विमेन इन इंडिया, और हमें इसका ज़रूर ख्याल करना चाहिए। द सेकेंड थिंग वॉट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज PMS, विच इज़ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन, बट ज़्यादातर लेडीज़ ये नाम नहीं जानते या इसके बारे में सुना नहीं होगा। बट डेफिनेटली जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, आप डेफिनेटली इसको सुन पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। सो बेसिकली PMS है क्या? ये वो कंडीशन है जो एक वुमन के इमोशंस को, उसके फिजिकल हेल्थ को और उसके बिहेवियर को अफेक्ट करती है उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल के कुछ दिनों से पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओके, और ये जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले होता है। ओके, एंड उसके सिम्टम्स क्या हैं? ओके, इसके जो सिम्टम्स हैं ये मोस्टली 90% से ज़्यादा मेंस्ट्रुएटिंग वेमेन को अफेक्ट करते हैं, बट वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये भी एक प्रकार का सिंड्रोम है और इसका ख्याल करना चाहिए। उनको लगता है ये बहुत कॉमन है। PMS अप टू 75% जो वेमेन है जो चाइल्ड बेरिंग एज में है, जो चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं, उनको 75% को अफेक्ट करता है PMS के जो सिम्टम्स हैं ये 5 से 11 दिन मेंसेस यानी कि जो पीरियड साइकिल है, पीरियड्स हैं, उसके 5 से 11 दिन पहले से अफेक्ट करना शुरू कर देता है। सो PMS का कॉज क्या है? ओके, कॉजेस PMS का कॉज बिलीव किया गया है, माना गया है कि ये सेक्स हार्मोन के चेंज होने से होता है, सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ने से होता है मेंस्ट्रुएशन के जस्ट पहले। एंड इसमें क्या होता है बेसिकली, जो एस्ट्रोजन के कुछ लेवल्स है और प्रोजेस्टेरोन जो वुमेन हार्मोन्स है, ओके, ये इंक्रीज हो जाते हैं, इनके लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं मंथ के कुछ दिनों में। एंड ये हार्मोन्स के इंक्रीज होने से मूड स्विंग्स होते हैं, एंग्जाइटी होती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डिप्रेशन होता है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज़ PMS। और जो तीसरी बात आज मैं करने वाला हूँ आपसे इज़ अबाउट मेनोपॉज। ओके, अब मेनोपॉज भी लोगों को पता तो है, बट मोस्ट लोग ये नहीं जानते कि मेनोपॉज में प्री मेनोपोजल पीरियड होता है, मेनोपोजल पीरियड होता है और पोस्ट मेनोपोजल पीरियड होता है। ये तीनों अलग अलग पीरियड्स हैं, अलग अलग लाइफ साइकिल्स हैं इनके, और हमें इसका ख्याल करना है। बेसिकली मेनोपॉज है क्या? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जब ओवरीज एज होने लगते हैं और वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कम पैदा करने लगते हैं। ये एक लाइफ का स्टेज है जिसके ख़त्म होते हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स यानी कि जो मासिक होते हैं, पीरियड्स होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं एंड ये कुछ सालों तक चल सकता है। नाउ मेनोपॉज में भी लोगों को पता ही है, विमेन कैन रिलेट टू मी मोर, बहुत सारे मसल एक्स, क्रैम्प्स, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है उसमें, एंग्जाइटी। Okay, so now let's talk about the solution, okay, because my channel is only and only about providing solution. So कुछ solutions की बात करते हैं। मैं कुछ simple 5 tips देने वाला हूँ that can really help all the women who are listening to this video right now or watching this video right now, how to overcome these things. So number 1 is protect your bones. अपनी हड्डियों का ख्याल करिए, that's very important. Okay, number 2 is अपने खाने को take a critical look at your diet. आप जो खा पी रहे हैं ना, इसका बहुत बारीकी से ख्याल करिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्या आप हेल्दी खाना खा रहे हैं? क्या आप सारी चीज़ें कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर को सारी अलग अलग प्रकार के फल, सब्जियां और ग्रेन्स, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं जो आपके बॉडी को चाहिए? तीसरी चीज़ है गेट मूविंग। ओके, एक्सरसाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑलवेज बिलीव्ड दैट द मोर यू मूव योर बॉडी द हेल्थियर इट गेट्स। सो गेट मूविंग। मोस्ट वुमेन को ये लगता है कि मैं अगर घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ या बर्तन साफ कर रही हूँ या कपड़े धो रही हूँ तो मेरी तो एक्सरसाइज हो रही है,
बट रिमेंबर वन थिंग माय डियर लेडीज़, आप अपने बॉडी का सिर्फ कुछ परसेंटेज हिस्सा या कुछ मसल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जब भी आप कोई पर्टिकुलर काम करते हैं जिसको आप एक्सरसाइज मानते हैं। आई वुड रादर सजेस्ट आप कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करिए जो लो इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स हैं, ओके, समटाइम्स हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स डिपेंडिंग ऑन योर वेट एंड योर ओवरऑल हेल्थ आपको चूज़ करना चाहिए जिससे आपके बॉडी के सारे मसल ग्रुप्स काम कर रहे हैं दिन में एटलीस्ट 1-2 बारी। ओके, नंबर 4 इज सप्लीमेंट योर लाइफ स्टाइल। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी लाइफ स्टाइल को सप्लीमेंट करना है। वो दिन चले गए जब भी हम कह सकते हैं मेरे घर के खाने से सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। हमें डेफिनेटली सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और कैसे टाइप के सप्लीमेंट्स? फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स नहीं जो सिंथेटिकली बनाए गए हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर समथिंग दैट इज़ नेचुरल एंड सेफ। एंड अगर आप इस वीडियो के एंड तक रहेंगे मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा। एंड नंबर 5 इज़ टू डिस्कस फीमेल प्रॉब्लम्स, ओके, एंड टेक हेल्प। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, मोस्ट लेडीज़ शाई फील करते हैं आज बात कहने को कि उन्हें कोई फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेटरनल प्रॉब्लम्स है और वो हेल्प नहीं लेते। ओके, डेफिनेटली आपको डिस्कस करना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि इशू बहुत बढ़ जाए और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस। क्या क्या मैंने बताया? बोन हेल्थ, डाइट, वर्कआउट्स, सप्लीमेंट्स एंड डिस्कस। ये जब 5 चीज़ें आप करेंगे यू आर गोना फील एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपकी सेहत सुधरना शुरू हो जाएगी। एंड गेस व्हाट, आप जो हमारे घर की लक्ष्मी हैं, जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिनके आसपास हमारी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है, हमारे घर रिवॉल्व करते हैं, हमारे परिवार रिवॉल्व करते हैं, आपकी सेहत सुधरना शुरू हो जाएगी एंड विल बी वेरी वेरी प्राउड टू डू दैट फॉर यू। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू यू सम सप्लीमेंट्स। ओके, ये सप्लीमेंट्स बहुत अमेजिंग है एंड ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। माई वाइफ हैज़ बीन यूजिंग दिस सप्लीमेंट्स फॉर ओवर 15 ईयर्स और हमें बहुत अच्छा फील होता है इनसे। ये जो सप्लीमेंट्स है ये वर्ल्ड्स नंबर 1 हेल्थ कंपनी से हैं विच इज़ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड टू इंट्रोड्यूस टू यू आवर वुमन हेल्थ बंडल। ओके, इसमें 3 अमेजिंग सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व हैं। द नंबर 1 इज़ मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स। ये टोटली प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। ये हर्बल टैबलेट्स हैं जिसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स हैं, मल्टी मिनरल्स हैं। ओके, और ये बेसिकली जो हमारे विमेन बॉडी के जो छोटे छोटे सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। नंबर 2 इज़ कैल्शियम टैबलेट्स। अब ये कोई आम कैल्शियम टैबलेट्स नहीं है क्योंकि ये हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट्स है। इसमें 2 बहुत अमेजिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। वन इज़ मैग्नीशियम एंड सेकंड इज़ विटामिन डी। मैग्नीशियम का काम है और विटामिन डी का काम है हमारे जो बॉडी में कैल्शियम खा रहे हैं उसको अच्छे से रेगुलेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक हड्डी तक और बोन्स का अब्जॉर्प्शन बढ़ाना। ओके, ताकि ये कैल्शियम जो है ये अब्जॉर्ब हो सके एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इस बंडल में। एंड नंबर 3 इज़ वुमेंस चॉइस टैबलेट्स। ना वुमेंस चॉइस टैबलेट्स जो है ना ये एक रीसेंट लॉन्च है जो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने किया इंडिया में एंड इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर विमेन जो मैं रेकमेंड करूँगा आपको। इसमें 2 चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है। वन इज़ सोय आइसोफ्लेवोन्स, ओके, एंड सेकंड इज़ टेस्टबेरी। ओके, ये 2 चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है और ये दोनों चीज़ें मानी गई है विमेन हेल्थ, स्पेशली जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है और मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं इसको कम करने के लिए जानी गई है, मानी गई है एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओके, सो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि जो भी सारे लेडीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर पाए हैं, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखते हैं, डेफिनेटली कमेंट करिएगा इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर द वुमेन्स हेल्थ बंडल। ये वुमेन्स हेल्थ बंडल के साथ मैं कुछ इंक्लूजन्स देना चाह रहा हूँ आपको सो दैट योर ओवरऑल हेल्थ कैन गेट इम्प्रूव्ड। सो सबसे पहले हमारा जो एक वर्चुअल न्यूट्रिशन क्लब चलता है उसकी 1 मंथ की मेंबरशिप वर्थ 6,000 रुपीज़ में आपको कॉम्प्लीमेंट से दूंगा इसमें, जब भी आप अपना वुमेन्स हेल्थ बंडल ऑर्डर करेंगे। इसके साथ एक पर्सनल वेलनेस कोचिंग मिलेगी आपको हमारी ओर से विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली वर्थ 10,000 रुपीज़। इसके अलावा डेली वर्कआउट्स मिलेंगे फॉर 1 मंथ जिसकी कॉस्ट होगी 3,500 रुपीज़ एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स मिलेंगे आपको वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी के हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के। पर्सनलाइज मील प्लानिंग मिलेगी वीकली 1,000 रुपये की। ओके, एंड दिस इज़ ऑल्सो इनक्रेडिबल कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ओके, आपको अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी में रहने का हिस्सा मिलेगा, मौका मिलेगा और जब भी आप एक कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं आपकी सेहत सुधरना शुरू हो जाती है, आप ज़्यादा खुश रहेंगे, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे किसी से चीज़ें शेयर करने में एंड यू कैन स्टार्ट इम्प्रूविंग योर हेल्थ रियली ड्रास्टिकली।
ओके, एंड एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप मिलेगा जिस पे ऑलरेडी 4000 से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। एंड ये सारी चीज़ों का अगर हम टोटल वर्थ देखें तो ये करीबन 20,400 रुपये का वर्थ है। ओके, और ये हम आपको दे रहे हैं बिकॉज यू हैव सीन दिस वीडियो कम्प्लीटली। आई रियली वॉन्ट टू ऑफर दिस टू यू फॉर एन अमेजिंग प्राइस ऑफ 3,822 रुपीज़ ओनली। यस, आपने सही सुना, 3,822 rupees only. So book your women's health bundle today. It is one of the finest things that you can gift yourself as a woman. Okay, ask for the women's health bundle now. Okay, कैसे आपको मिलेगा ये? It's very easy. Just go to the link in the description एंड आप उस लिंक से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे है, हमारे ईमेल एड्रेसेस भी वहाँ पे है। मेक श्योर यू आर कॉन्टैक्टिंग अस एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सेंड यू योर वुमेंस हेल्थ बंडल। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो और हम ऐसे ही वीडियोस के साथ आते रहेंगे बार बार। ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है किसी और वुमन को भी आप अवेयर कर सकते हो उनके हेल्थ के बारे में और आप हमारा मिशन आगे ले जाने में हमें हेल्प करना चाहते हैं, जस्ट शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स so that even they can come and have a look at it. Okay, so good luck everyone. Don't forget to subscribe to the Health Craft. Thank you.